नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुपद x² - 22x + 120 दिया हुआ है। इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का चरपद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि x² का गुणांक 1 है। तो 1 का जब 120 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 120 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 120 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम संख्या 120 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 120 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जोड़ करें तो हमें संख्या 22 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 120 के दो ऐसे गुणनखंड 12 व 10 हैं। 12 का जब 10 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 120 प्राप्त होती है, और 12 में जब 10 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 22 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। x² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम संख्या 12 व 10 को 12 + 10 के रूप में छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 12 + 10, छोटे ब्रैकेट के बाहर x लिख लेते हैं, प्लस का 120 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² को ऐसे उतार लेते हैं। अब इस माइनस का और दाईं तरफ से x का इन दोनों पदों से गुणा करते हैं, अर्थात 12 व 10 से गुणा करते हैं। तो माइनस का जब प्लस के 12 से गुणा करते हैं तो माइनस का 12 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 12 लिख लेते हैं, और x का जब 12 से गुणा करते हैं तो 12x हो जाता है, अर्थात माइनस का 12x प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार माइनस का 10x प्राप्त हो जाता है। अब प्लस का 120 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x शेष बच रहा है तो x को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर। 12 यहाँ पर शेष बच रहा है क्योंकि x पूरा बाहर जा रहा है, तो 12 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि 10 दोनों पदों में कॉमन है तो 10 को बाहर निकाल लेते हैं। अब जो शेष बच रहा है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि x शेष बच रहा है तो x को लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर प्लस चिन्ह से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है तो एक माइनस चिन्ह बच गया, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और संख्या 120 से जब 10 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर संख्या 12 शेष बच रही है तो 12 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों पदों में कॉमन x - 12 है, तो x - 12 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में x - 10 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार बहुपद x² - 22x + 120 के यहाँ पर गुणनखंड एक ब्रैकेट में x - 12 और दूसरे ब्रैकेट में x - 10 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।